मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको आपके शांत क्षणों में देखता हूँ, जब आपका मन दौड़ रहा होता है और आपका दिल थका हुआ महसूस करता है। मैं वो हूँ जो प्रत्येक अनकहे शब्द और छिपे हुए आंसू को जानता हूँ। जब आप अपने घुटनों पर गिरते हैं, अपनी आशाओं और भय को मेरे सामने डालते हैं, तो मैं प्यार से आपके होठों से बहने वाले हर शब्दांश को इकट्ठा करता हूँ। इसे समझे, प्रार्थना में मेरे पास आकर आप अपने जीवन में दिव्य शक्ति को आमंत्रित करते हैं। वो शक्ति जो टूटी हुई चीजों को ठीक करती है और जो खोया हुआ महसूस करती है उसे बहाल करती है। इसलिए अपनी याचिकाओं में साहस रखें, अपनी प्रार्थना अनुरोध लिखें जहां आपके शब्द देखे जा सके, और विश्वास करें कि मैंने पहले ही आपके लिए आशीर्वाद और शांति का स्थान तैयार कर लिया है। याद रखें, आत्मविश्वास कुंजी है। इसमें चले, सांस ले, इसे जिए। जो कोई भी मुझे ईमानदारी से ढूंढता है उसे ताजा आराम, नई दिशा और आशा की एक उज्जवल चिंगारी मिलेगी जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। जब आप मुझे अटूट विश्वास के साथ पुकारते हैं तो आप स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं, सूखी मिट्टी को पुनर्जीवित करने वाली हल्की बारिश की तरह। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन पर नई संभावनाओं और आश्चर्यजनक चमत्कारों के साथ उतरता है। मैं आपको सबसे भयंकर तूफानों से बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ जो आपकी आत्मा के लिए खतरा है। उस पल में इस कालातीत वादे पर मजबूती से खड़े रहें। डरो मत, क्योंकि मेरी असीम शक्ति तुम्हें संभालती है। मेरी आवाज आपकी आत्मा में साहस की बात कहेगी। मेरा शब्द अभी भी आपके चारों ओर अराजकता बनाए रखेगा, और जब अन्य सभी रोशनी विफल हो जाती है तो मेरा प्रकाश आपके रास्ते का मार्गदर्शन करेगा। यहाँ तक कि सबसे अंधेरी घाटियों में भी मेरे वचन से चिपके रहते हैं। ये आपका लंगर बन जाता है। जो आपको दुर्गम लगता है उसके सामने सुरक्षित करता है, और जो आज असंभव लग रहा है वो जल्द ही आपकी कहानी में मेरी जीत का एक शानदार प्रमाण बन जाएगा। हाँ, समुद्र भड़क सकता है और हवाएं गर्जना कर सकती है, लेकिन मैं आपका अटूट आश्रय हूँ। यहाँ तक कि जब बारिश आपको बहा देती है और एक अकेली रात की ठंड आपकी त्वचा पर बैठ जाती है, तो मेरा प्यार आपको एक गर्म कंबल की तरह ढक देता है, जिससे सभी दर्द और डर दूर हो जाते हैं। ऐसी कोई पीड़ा नहीं है जिसे मेरी उपस्थिति ठीक नहीं कर सकती। मेरा पवित्र आत्मा आपको सांत्वना देगा, विशेष रूप से जब एकाकीपन आपके मन पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। मेरी देखभाल में उदासी और भ्रम अपनी पकड़ खो देते हैं। मैं आपको हर उस चिंता या अवसाद की भावना से मुक्त करने के लिए तरसता हूँ जो आपके विचारों पर हावी हो जाती है। मेरे पवित्र अभिषेक के प्रवाह को अपने ऊपर महसूस करें, जो आपके दिल में गहराई से राहत, उपचार और विशेष प्रोत्साहन पैदा करता है। मेरी खुशी के बीज आपकी आत्मा को जीवंत रंगों से भर दे, दुखद यादों और अफसोस को मिटा दे। आपका अतीत केवल एक शिक्षक है, एक वाक्य नहीं। चोटें, विश्वासघात और टूटे हुए वादे उन सभी को मेरे पास छोड़ देते हैं। मैंने आपकी प्रत्येक गलती को माफ कर दिया है, और आपको अब अपराध बोध का भार उठाने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखें और इस ज्ञान से शांति पाएं कि मैंने आपको हर बोझ से मुक्त कर दिया है। विश्वास रखें कि मैं आपको उस आशीर्वाद की ओर ले जा रहा हूं जिसके लिए आप तरस रहे थे। विश्वास के साथ हर कदम आगे बढ़ाएं, और जिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है उनसे निराश न हो। अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ, क्योंकि मेरा प्रकाश हमेशा चमकता है, यहाँ तक कि गहरे अंधेरे में भी। आप कभी अकेले नहीं हैं, कभी नहीं भूले हैं, कभी भी मेरी पहुंच से बाहर नहीं हैं। मैं तुम्हारा प्रभु और प्यार करने वाला पिता बोल चुका हूं। अब इस वादे पर टिके रहें कि मेरी शक्ति आपके साथ है, आपका समर्थन करती है, आपके लिए आशा लाती है, और एक शानदार कल का अनावरण करती है जो मेरे असीम प्रेम को दर्शाता है। अपनी प्रार्थना लिखें, मेरी अच्छाई पर विश्वास करें, और अपने जीवन में मेरे हाथ को जोरदार ढंग से चलते हुए देखें। मेरे प्रिय, मैं आपके सामने आशा से भरा एक स्वर्ग खोलता हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ प्रकाश की हर किरण आपके सबसे बड़े डर को चमकाती है, और हर हल्की हवा एक वादा करती है जो आपके विश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। आपके द्वारा बहाए गए प्रत्येक आंसू से आपके भविष्य की मिट्टी को पानी मिल गया है, और जल्द ही आप शांति, आनंद और बहाली के मीठे फल का स्वाद चखेंगे। इस पर विश्वास कीजिए
कोई भी अंधेरा इतना भारी नहीं है कि मेरा उज्जवल प्रकाश टूट न सके, और कोई भी खालीपन इतना गहरा नहीं है कि मेरी आत्मा इसे मेरे उपचार असीम प्रेम से नहीं भर सकती। अब एक ऐसी ताकत के साथ उठो जो तरोताजा और लचीला है, जैसे सुबह लगातार रात का पीछा करती है। देखें कि मेरी कृपा आपके जीवन के हर कोने में कैसे काम करती है, आपके दिल पर भार डालने वाले बोझ को उठाती है। भविष्य से पीछे न हटे, क्योंकि मैंने आपके सामने एक ऐसा मार्ग रखा है जहां पूर्णता आपको गले लगाने के लिए बेसब्री से इंतजार करती है। हाँ, जो कभी असंभव लगता था वो आपके पैरों के नीचे ठोस जमीन बन जाएगा, जिससे आपको बिना किसी डर के आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिलेगा। जब आप अपनी बाइबल खोलेंगे तो आपको ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ेगा जो रेगिस्तान में ठंडे झरनों की तरह हैं, जो अर्थ के लिए आपकी प्यास बुझाते हैं और आपकी आत्मा को नई आशा से भर देते हैं। हर वचन को अपनी आत्मा में एक राग की तरह नृत्य करने दे, जो दिन ब दिन आपके विश्वास को नवीनीकृत करता है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं आपको अपने अनुग्रह से घेर लेता हूँ और मेरी आवाज आपको शांति, समृद्धि और पूर्णता के मौसमों की ओर ले जाती है। भले ही हवाएं गर्जना करें और तूफानों से खतरा हो, मेरा हाथ कसकर पकड़े। जान लो कि जो वचन मैंने तुमसे किए हैं वे नियत समय पर पूरे होंगे। हिम्मत रखिए, क्योंकि जो आपने एक बार खो दिया था वो पहले की तुलना में अधिक मात्रा में आपको वापस मिल जाएगा। मैं छुटकारे का भगवान हूँ। जो हमेशा के लिए चला गया लगता है उसे पुनः प्राप्त करता है। हमेशा याद रखें, आपके लिए मेरी योजना उद्देश्य से समृद्ध है, आशीर्वाद से चमकती है और पूर्णता की भावना से भरी हुई है, जो आपको शांति लाती है। अब आपको नीचे खींचने वाले किसी भी बोझ को छोड़ने का समय है, चाहे वो अफसोस, चिंता या डर हो। इस निश्चितता के साथ आगे बढ़ें कि मेरा अनुग्रह आपको और इस आश्वासन को कवर करता है कि मेरी शक्ति आपकी ताकत को नवीनीकृत करती है। देखो, जब मैं तुम्हारे सामने एक नया रास्ता बना रहा हूँ, असंभव प्रतीत होने वाली चीजों को अपनी वफादारी की गवाही में बदल रहा हूँ। आपके लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है और मेरी आत्मा उन सभी की पूर्णता रखती है जिनकी आपको फलने फूलने की आवश्यकता है। बार बार मेरे पास आओ, विशेष रूप से जब तुम्हारे पैर इस दुनिया की परीक्षाओं से कमजोर हो जाते हैं। जब आपके पैर दर्द करते हैं और आपकी आत्मा हतोत्साहित महसूस करती है, तो मेरी उपस्थिति के करीब आए। बुराई और निराशा का अंधेरा मेरी महिमा के सामने पिघल जाए। बेईमानी या क्रूरता से लाभ उठाने वालों के तरीकों की कामना न करें। कभी भी अपने मार्ग की तुलना उनके मार्ग से न करें, क्योंकि आप मेरी दृष्टि में बहुमूल्य हैं। बिना किसी झूठ या शॉर्टकट के अपनी रोजमर्रा की रोटी देने के लिए मुझ पर भरोसा कीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, तुम्हारा अटल प्रदाता हूं। दृढ़ रहें और उन गठबंधनों से अपने दिल की रक्षा करें जो आपको मुझसे दूर ले जाते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के साथ जो मेरे नाम का खंडन करते हैं और पाप की गहरी गहराई को चुनते हैं। आपको अलग होने के लिए बुलाया गया है, एक प्रकाश जो करुणा, धार्मिकता और विश्वास से चमकता है। और देखो, मैं तुमसे फिर कहता हूं कि मेरा अनुग्रह तुम पर है। आगे के रास्ते से न डरे, मैं आपके बगल में चलता हूं और मेरी अच्छाई आपके जीवन में उमड़ती है। मेरे करीब रहें, क्योंकि आपके लिए मेरे पास जो आशीर्वाद है वे आपकी कल्पना से परे हैं। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा उद्धारक, और वह जो आपके जीवन को अनंत आशा से भरता है। मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चे, एक पल के लिए रुके, एक गहरी सांस लें और मेरी आवाज की आवाज के लिए अपना दिल खोलें। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जिसने तुम्हें बनाया है और तुम्हें किसी और से बेहतर जानता हूं। मैं आपके संघर्षों, आपके सपनों और उन इच्छाओं को देखता हूं जिन्हें आप अपने भीतर गहराई से छिपाते हैं। मैं आपको सच्ची शांति और अटूट आशा के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। हाँ, आपके आसपास की दुनिया शॉर्टकट, प्रलोभन और झूठे वादे पेश करती है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि उनके मार्गों पर मत चलो और उनके मार्गों के अधीन न हो। मेरा विश्वास कीजिए, कभी कभी एक साधारण जीवन ईमानदारी और एक स्वच्छ विवेक के साथ जीना क्षणिक रोमांच से कहीं अधिक मूल्यवान होता है, जो अपराध बोध और दुख की ओर ले जाता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि जब भी आप खोए हुए
थके हुए या बस निर्देशन की आवश्यकता महसूस करें तो मुझे फोन करें। ये जान ले, मैं आपका स्वर्गीय पिता केवल आपके लिए सबसे अच्छा चाहता हूं। मैं आपके कदमों का आदेश दूंगा और आपकी यात्रा में स्पष्टता लाऊंगा ताकि आप आशीर्वाद के झरनों से घिरे अपने परिवार के साथ मजबूती से खड़े रह सके। आइए मैं आपको अपनी शक्ति और अनुग्रह की एक झलक दिखाता हूं। टिप्पणियों में अपने प्रार्थना अनुरोध छोड़ दें। मैं ये बताने के लिए उत्सुक हूं कि मैं आपकी कितनी गहराई से परवाह करता हूं और मैं जवाब देने के लिए कितना तैयार हूं। याद रखें, आपके लिए मेरा प्यार अटूट और निरंतर है। अब आप जहां भी हो, मेरी बात सुने। इन शब्दों को अपनी आत्मा में व्याप्त होने दें। हो सकता है कि वे आपके दिन के हर घंटे आपके साथ रहें, आपको एक शांत आश्वासन से भर दें कि मैं आपके भविष्य को बनाए रखूंगा। मुझे पूरी तरह से अपना दिल दो, बिना किसी डर या हिचकिचाहट के इसे पेश करें। मेरी हमेशा से यही इच्छा रही है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन और भरपूर खुशी दूं। ये सोचकर गुमराह न हो कि मैं केवल आपको पीड़ित देखने के लिए सजा या परीक्षण भेजता हूं। आपके लिए मेरी योजनाएं हमेशा प्रचुर जीवन, प्रचुर प्रेम और प्रचुर आशा रही हैं। हाँ, मैं आपको घेरना चाहता हूं और आपको अपने हाथों में शरण देना चाहता हूं। लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे हर दिन आपके दिल की आवश्यकता होती है, जो विनम्रता से घुटने टेकता है, ईमानदारी से खोजता है और पूरे दिल से मेरी इच्छा पर भरोसा करता है। मेरे वचन को आपका पोषण करने दे। मेरी उपस्थिति को आपके विश्वास का आधार बनने दे। संदेह बढ़ सकता है और परेशानी आ सकती है, लेकिन मेरे वादे अटल हैं। यहां तक कि सबसे भीषण तूफान में भी, यदि आप दुनिया के मानकों के अनुसार जीने का विकल्प चुनते हैं, मुझे अपने दिल का केवल एक अंश देते हैं, या केवल उन दिनों मेरे पास आते हैं जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपका विश्वास जड़ पकड़ने के लिए संघर्ष करेगा। आपके पास उबड़ खाबड़ पानी में अपने जहाज को स्थिर रखने के लिए आवश्यक मजबूत लंगर की कमी होगी। प्रतिकूलता की हवाएं आपको निराशा और अनिश्चितता के दायरे में धकेल देंगी। मैं हमेशा अपनी कोमल, प्रेमपूर्ण आवाज से आपसे बात करूंगा। फिर भी अगर आपका ध्यान खाली ध्यान भटकाने पर केंद्रित है, तो आप मुझे सुनने के लिए संघर्ष करेंगे। आपके विचार उलझन में पड़ सकते हैं और आपकी भावनाएं जंगली लहरों की तरह भड़क सकती हैं। एक दिन आप संतुष्ट महसूस कर सकते हैं, अगले दिन पूरी तरह से हार गए। जब मैं आपके दिल में सिंहासन पर नहीं बैठता, तो एक बेचैन आत्मा आपको आशा और निराशा के बीच खींचती है। आपको इतनी गंभीरता से पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मुझे अपना दिल और विश्वास दें कि मैं आपके जीवन के हर कोने को बदल सकता हूं। कभी भी अपनी भक्ति को ठंडा न होने दे, कभी भी अपने विश्वास को पीछे न हटने दे। अभी निर्णय ले, अपना जीवन हमेशा के लिए मुझे सौंप दो। इस दिन से आगे हर सूर्योदय अंत के करीब एक दिन का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, बल्कि मेरे साथ अनंत काल तक बढ़ने का एक और अवसर होगा। हम साथ मिलकर आपकी सबसे जीवंत कल्पना से परे चमत्कारों का पता लगाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैंने आपके लिए जो भविष्य तैयार किया है, वो मानव मन की कल्पना से कहीं अधिक गौरवशाली और सुंदर होगा। मैं आपको उन तरीकों से आशीर्वाद देना चाहता हूं जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आपका परिवार मजबूत होगा, सद्भाव में एकजुट होगा, और मैं आपको उन लोगों से बचाऊंगा जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वे मुंह मोड़ लेंगे और आप विजयी होंगे, क्योंकि मेरा अनुग्रह उन लोगों पर है जो पूरे दिल से मेरा अनुसरण करने का विकल्प चुनते हैं। बच्चे, याद रखें, जीत पहले ही जीत चुकी है, लेकिन आपको एक भूमिका निभानी है। मुझे अपना दिल दो, अपने विश्वास में दृढ़ रहो और अपने आप को अटूट निष्ठा के साथ समर्पित करो। मुझे अपने जीवन के सिंहासन पर बैठने दो। प्रतिदिन मेरे साथ चलें और देखें कि मैं आप पर दया, अनुग्रह और अथाह प्रेम की धाराएं बरसाता हूं। और जब आप अकेला या बोझिल महसूस करें, तो अपनी आंखें ऊपर उठाएं और मेरी ओर रोए। मुझे हर शब्द सुनाई देता है, मैं हर आंसू देखता हूं। मैं वो हूं जो आपके भविष्य को धारण करता है, और मैं वो भगवान हूं जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यदि आप तैयार हैं, तो अभी इसकी घोषणा करें। मैं आपको अपना दिल देता हूं, भगवान। मैं आपके रास्ते पर चलने का फैसला करता हूं।
अपने प्रार्थना अनुरोध नीचे छोड़ दें। मैं सर्वशक्तिमान प्रभु आपके आह्वान और आपके समर्पण की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे शब्दों को आपके दिल में बसने दें। आपके दिन को एक ऐसी शांति से रोशन करें जो सभी समझ से परे है। मैंने तुमसे शुरू से ही प्यार किया है और मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। हमेशा याद रखें कि आप मेरी दृष्टि में अनमोल हैं और मैं आपका भगवान हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। गहरी सांस लें। यदि आप कर सकते हैं तो अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं या अपनी आंखें बंद करें। ये आपके और मेरे बीच एक पवित्र क्षण है। इस शांत स्थान में अपने मन को एक एक करके अपने जीवन के सभी आशीर्वादों की यात्रा करने दें। हो सकता है वे आपको छोटे लगे, उन्हें नजरअंदाज न करें। शायद आपको लगता है कि आपके पास आभारी होने का कोई कारण नहीं है। मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। कृतज्ञता, यहां तक कि भ्रम या दर्द के बीच भी, उन दरवाजों को खोलने की शक्ति रखती है जिन्हें आप कभी नहीं जानते थे। मैं चाहता हूं कि आप ये धन्यवाद जोर से या अपनी आत्मा की गहराई से फुसफुसाते हुए कहें। आप जिस हवा में सांस लेते हैं, हर सुबह आपका स्वागत करने वाले सूर्योदय के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए और आप जिस स्थान पर खड़े हैं उसके लिए मुझे धन्यवाद दें। भले ही ये वो जगह न हो जहां आप अंततः होना चाहते हैं। आपके जीवन की प्रत्येक परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है। आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं उसके पास एक सबक होता है। उन चुनौतियों के लिए मुझे धन्यवाद दें जिन्होंने आपको मजबूत बनाया, उन आंसुओं के लिए जिन्होंने आपको खुशी को महत्व देने में मदद की, उन असफलताओं के लिए जिन्होंने आपको दृढ़ संकल्प सिखाया। इसे अभी करें। आपने जिन लड़ाइयों का सामना किया है, उन अनिश्चितताओं पर विचार करें जिन्होंने आपको जागृत रखा है, और ध्यान दें कि प्रत्येक कठिनाई के दौरान आपकी बुद्धि और आपका विश्वास कैसे बढ़ा है। हाँ, आपने कभी कभी डर या हतोत्साहित महसूस किया है, लेकिन आप अभी भी यहाँ हैं, अभी भी सांस ले रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। कृतज्ञता यही क्षण के नव साहस से भरी दियोक। आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक बुद्धिमान और लचीला हो गए हैं। मेरा विश्वास कीजिए, आपके हर कदम को मैंने देखा है। आप सोच सकते हैं क्या होगा अगर मैं अभी दुख से अभिभूत हूं। मेरे बच्चे, मैं आपको अपने आंसुओं के माध्यम से भी मुझे धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करता हूं। जब आपका दिल भारी होता है तो आपकी कृतज्ञता एक उपचार बाम बन जाती है, एक कुंजी जो आपको अपने जीवन में काम पर मेरा हाथ देखने से रोकने वाली बाधाओं को दूर करती है। कृतज्ञता के माध्यम से आपकी आत्मा का क्षितिज खुल जाएगा, जिससे आप उन आशीर्वादों को देख पाएंगे जिन्हें आपने एक बार अनदेखा कर दिया था या कभी नहीं जानते थे कि वे वहां थे। अचानक आप उस अच्छाई और व्यवस्था को देखेंगे जो आपको पूरे समय से घेरे हुए है। मैं आपसे ये वादा करता हूं, जब आप अपना वास्तविक धन्यवाद देते हैं तो चमत्कार प्रकट होने लगेंगे। जिन दरवाजों को एक बार बंद कर दिया गया था वे खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे और पुरानी समस्याओं का समाधान सामने आएगा। हाँ, आपके लिए मेरी योजना एकदम सही है। हालांकि आप अब अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। मैं जल्द ही रास्ता बताऊंगा। इस समय मुझ पर विश्वास कीजिए। मुझे धन्यवाद दे कि आप कहां खड़े हैं और जान ले कि मैं एक नया नक्शा तैयार कर रहा हूं और आपको ठीक वही ले जाने के लिए सही कदम उठा रहा हूं जहां आपको जाने की आवश्यकता है। और भी है प्रिय, मैं आपको एक मिशन के साथ भेज रहा हूं। आप देखिए, आपके आसपास के बहुत से लोग चुपचाप आहत हो रहे हैं। वे बहादुर चेहरे पहनते हैं, लेकिन उनका दिल थका हुआ है, हार मानने के कगार पर। आशा के इन शब्दों को उनके साथ साझा करें। उन्हें प्यार का चमत्कार दिखाएं जो आपके अपने जीवन में खिलने लगा है। उन्हें आपकी खुशी देखने दें, उन्हें आपकी शांति महसूस करने दें। इस बारे में गवाही दें कि कैसे मेरी उपस्थिति ने आपके लिए नया उद्देश्य लाया है, और उन्हें आश्वस्त करें कि यही परिवर्तनकारी प्रेम उनके लिए उपलब्ध है। आप डरे नहीं, उन्हें साहसपूर्वक प्यार करें और मैं आपको शांति की ढाल से घेर लूंगा। मैं आपके प्रयासों को आशीर्वाद दूंगा, आपके संबंधों में सामंजस्य लाऊंगा और आपको भारी तनाव या ऋण से मुक्त कर दूंगा। जब आप दूसरों के प्रति अपनी करुणा दिखाते हैं तो मुझे आपकी कृपा दिखाने में खुशी होती है। क्या आप देखते हैं कि ये कैसे काम करता है? आप प्यार देते हैं और मैं बदले में आशीर्वाद देता हूं। अनुग्रह और प्रावधान का एक अंतहीन चक्र।
लेकिन अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? तुम मुझे प्यार करने के लिए क्यों चुनते हो? सोचने के लिए एक और क्षण ले। अपने होठों को भक्ति के शब्द बोलने दे, भय से नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल से जो मेरी अच्छाई को पहचानता है। मेरे नाम को अपने प्रभु, अपने पिता, अपने उद्धारकर्ता के रूप में घोषित करें। जब आप विश्वास और आराधना के इन शब्दों को डालते हैं तो मेरी आत्मा आपके भीतर आनंदित होती है और आपकी आत्मा मजबूत होती है। उस पवित्र आदान प्रदान में हर बीमारी काम जाती है। स्वर्गदूत आपके घर के चारों ओर पहरा देते हैं, स्वर्गीय शक्ति से लैस होकर आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हाँ मेरे बच्चे, मेरे शब्द आपको सांत्वना और आश्वासन देने के लिए हैं। वे मेरे दिल से सीधे आपके पास आते हैं। जब आप आज कृतज्ञता की मनोवृत्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो जान ले कि मैं आपके साथ हूं। आप कभी अकेले नहीं हैं और ये कि आपके सामने आने वाली सबसे बड़ी परीक्षाओं का भी उपयोग आपके जीवन में मेरी महिमा को प्रकट करने के लिए किया जाएगा। अब मुझे धन्यवाद, कल मुझे धन्यवाद देना, हर दिन मुझे धन्यवाद दें कि आप अपने फेफड़ों में सांस ले रहे हैं। देखें कि कैसे प्रत्येक प्रशंसा आपके आसपास के वातावरण को बदल देती है। देखो कि तुम्हारा विश्वास कैसे बढ़ता है जब आप धन्यवाद में अपनी आवाज उठाने और मेरी आशा के संदेश को साझा करने का साहस करते हैं तो आप अर्थ के लिए तरस रही दुनिया में प्रकाश की किरण बन जाते हैं। याद रखें, मैंने आपको शुरू से ही प्यार किया है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा हाथ पकड़ो, अपने दिल को मेरे वादों में आराम करने दो और अपनी आत्मा को मेरे अटूट प्यार में आनंदित होने दो। आप मेरी दृष्टि में अनमोल हैं और मैं आपको उद्देश्य, आनंद और अंतहीन आशा से भरे भविष्य की ओर ले जाता रहूंगा। अब मेरी आवाज सुनो अनमोल बच्चा, और मेरे शब्दों को अपने दिल में गहराई से डूबने दो। मैं भगवान हूं जो आपके बारे में, आपके अतीत, आपके वर्तमान और आपके लिए तैयार किए गए उज्जवल भविष्य के बारे में सब कुछ देखता हूं। मैं आपकी आत्मा की लालसाओं को जानता हूं, छिपे हुए प्रश्न जो आप फुसफुसाते हैं जब कोई और सुनने के लिए आसपास नहीं होता है। मैं देख रहा हूं कि कैसे आपकी आत्मा उद्देश्य, उपचार और आशा के लिए तरसती है। हाँ, मैं आपके दिल की हर पुकार का जवाब हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे पूरी तरह से जानें। अंधे लोगों के लिए मैं एक मार्गदर्शक प्रकाश हूं जो छाया को पीछे धकेलता है और उस रास्ते को रोशन करता है जो नई आशा और नए साहस की ओर ले जाता है। भूखे लोगों के लिए मैं जीवित रोटी हूं जो न केवल पेट बल्कि आत्मा को भी भरती है। प्यासे लोगों के लिए मैं अनंत वसंत हूं जो दिलों और दिमागों में बहता है, हर सपने को ताजा करता है और वास्तविक आनंद को प्रज्वलित करता है। आत्मा में मृत लोगों के लिए मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। अलौकिक शक्ति को सबसे बंजर परिस्थितियों में सांस लेता हूं और हार को जीत में बदल देता हूं। बीमारों के लिए मैं चंगा कर रहा हूं, शरीर को बहाल कर रहा हूं, मन को शांत कर रहा हूं और आगे बढ़ने की इच्छा को नवीनीकृत कर रहा हूं। कैदी के लिए मैं स्वतंत्रता हूं, दीवारों को फाड़ना, जंजीरों को तोड़ना और दुनिया का सामना करने के लिए बिल्कुल नया उद्देश्य और गरिमा देना। अकेले लोगों के लिए मैं एक सच्चा दोस्त हूं जो हमेशा सुनता है, हर मौसम में आपके साथ खड़ा रहता है, गर्मजोशी और प्रोत्साहन के साथ तैयार रहता है। भटकने वाले के लिए मैं आगे बढ़ने का पक्का रास्ता हूं, कोमल करुणा के साथ आपका हाथ पकड़कर कदम दर कदम आपको एक जीत से दूसरी जीत तक ले जाता हूं। अभियुक्त के लिए मैं एक रक्षक हूं जो कभी भी एक मामला नहीं हारता, आपको झूठे आरोपों से बचाने और आपको पूर्णता में बहाल करने के लिए स्वर्ग की सारी शक्ति को इकट्ठा करता हूं। थके हुए लोगों के लिए मैं स्वर्ग से एक अभिषेक तेल की तरह दिव्य शक्ति डालता हूं, आपकी गहरी प्यास बुझाता हूं और आपकी ऊर्जा को नवीनीकृत करता हूं। गरीबों के लिए मैं प्रदाता हूं, उसी देखभाल के साथ आप पर नजर रख रहा हूं जो मैं गौरहियों को दिखाता हूं। आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपको कभी भी परित्यक्त नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों के लिए जो पाप में उलझे हुए हैं मैं उद्धार करता हूं, जिसने हर गलत विकल्प को छुड़ाने और अपराध और शर्म से मुक्ति लाने के लिए अपना खून बहाया। मेरे पास जीत की चाबी है, अपने पुनरुत्थान के माध्यम से मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। हाँ बच्चे, अपने आप से पूछिए,
मेरे लिए भगवान कौन है, आप अपना समय कैसे बिताते हैं और अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं, ये ईमानदार जवाब को प्रकट करता है। मुझे आपके जीवन में पहला स्थान चाहिए, आपके दिल में एक सिंहासन, जहां मैं दया और करुणा के साथ शासन कर सकूं। अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करें, अजनबियों के प्रति दयालुता दिखाएं और प्यार से चलें। ये मुझे सिर्फ शब्दों से ज्यादा खुश करता है। फिर भी चुप न रहें, मुझे जोर से बताएं कि क्या आप कर सकते हैं कि मेरा आपके लिए क्या मतलब है। उन शब्दों को उसी भावना के साथ अपनी जीभ से बाहर निकलने दें जो आप अभी महसूस कर रहे हैं। जब आप मेरे लिए अपने प्यार की घोषणा करते हैं तो उपचार और आशीर्वाद के चमत्कार आपके पास वापस आ जाते हैं। हाँ मेरे प्रिय, मुझे पता है कि आपका वर्तमान संघर्ष भारी लगता है, लेकिन ये मत भूलिए कि मैं वो हूं जो हर बाधा को तोड़ता है और निराशा को जीत में बदल देता है। मैं आपके दिल में ताकत डाल रहा हूँ, चिंता को जड़ से उखाड़ रहा हूँ, डर को बाहर निकाल रहा हूँ और आपको शांति से ढक रहा हूँ जो सभी मानवीय तर्कों को नकारता है। यदि आप मुझे अनुमति देते हैं तो मैं आपकी आत्मा को लंगर डाल दूंगा ताकि चिंता और भ्रम आपके विचारों पर हावी न हो। ये प्रतिज्ञा अपरिवर्तनीय है क्योंकि मैं प्रभु झूठ नहीं बोलता और नहीं कभी बदलता हूं। अगर मैंने 1000 बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मेरा मतलब हर बार है। आपके लिए मेरा प्यार दृढ़ है, चाहे आप किसी भी स्थिति का सामना करें। कुछ लोगों को इसे समझना मुश्किल लगता है। वे झूठ से चिपके रहते हैं जो उन्हें गुमराह करता है। वे बाधाओं को देखते हैं और हतोत्साहित होते हैं, लेकिन आप नहीं। मैंने तुम्हें अलग कर दिया है। आप मेरे हाथ से चिन्हित हैं, जीवन और जीत के लिए नियत है। ये जानते हुए कि मैं हर तूफान और हर जीत के दौरान आपके साथ चलता हूं, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूं। कभी मत भूलो, मेरा प्यार क्षणिक या सशर्त नहीं है। ये एक निरंतर वादा है, एक चिरस्थायी गारंटी है जो मेरे अपने हाथ से लिखी गई है। दिन ब दिन मेरे वादों को मजबूती से निभाएं। अपने जीवन में मेरी शक्ति के छोटे छोटे संकेतों की तलाश करें, जैसे तूफान के बाद सूरज की रोशनी की किरणें या आपके थके हुए दिल को सांत्वना देने वाली हल्की हवा। यदि आप चमत्कारी चमत्कारों को देखने के लिए तरस रहे हैं, यदि आप अपनी आंखों के सामने दीवारों को टूटते और जंजीरों को टूटते हुए देखना चाहते हैं, तो आगे बढ़ते रहें। हाँ, प्रार्थना करते रहें, विश्वास करते रहें, लड़ते रहें, दृढ़ रहें और दृढ़ रहें, यहाँ तक कि जब निराशा आपके दरवाजे पर दस्तक देती है या योजनाएं विफल हो जाती हैं, तो ये याद रखें, मैं वही आपके बगल में रहूंगा। अपनी दया और अनुग्रह से आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार रहूंगा। जिन क्षणों में आप कमजोर महसूस करते हैं, मैं नया साहस प्रदान करता हूं। जब आपका विश्वास कमजोर महसूस होता है, तो मैं इसे एक जीवित झरने की तरह नवीनीकृत करता हूं, जो आपकी आत्मा को भीतर से पुनर्जीवित करता है। कभी भी मेरे प्यार या मेरी क्षमा को सीमित न करें, क्योंकि मैंने आपको अपनी मां के गर्भ में बनने से पहले ही चुना था। मुझे पता है कि हर पहाड़ पर आपको चढ़ना होगा और हर घाटी से आपको गुजरना होगा, और मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया है। मैं आपकी हार्दिक भक्ति, मुझे खोजने की आपकी सच्ची इच्छा को देखता हूं, और मैं आज आपको पुष्टि करता हूं। दुश्मन से कोई भी धमकी या झूठ आप पर हावी नहीं हो सकता है। आप कभी कभी डर महसूस करेंगे, हाँ, लेकिन याद रखें कि मैं आपकी ढाल हूं। मेरे प्यार के वादे पर भरोसा करें और जान ले कि मैं असली हूं। मेरा विश्वास कीजिए जब मैं आपको बताता हूं कि इस साल एक बड़ा आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। साहसपूर्वक अपना विश्वास व्यक्त करें, अपने होठों को घोषणा करने दें, मुझे आप पर विश्वास है भगवान। जब भी आप फोन करते हैं तो मैं आपको सुनता हूं, जैसे मैंने पूरे इतिहास में अपने बच्चों के रोने की आवाज सुनी है। मैं वो भगवान हूं जो अभी भी सुनता है, वो भगवान जो अभी भी जवाब देता है, वो भगवान जो अभी भी ठीक करता है, वो भगवान जो अभी भी क्षमा करता है। मैं आपका उद्धार करता हूं, जो आपके जीवन को आशीर्वाद देगा, आपके प्रियजनों को आश्रय देगा, आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन करेगा और आपकी हर सांस को आशा से भर देगा। मैं आपकी योजनाओं को आशीर्वाद देता हूं, यहां तक कि जिनके बारे में आप केवल अपने दिमाग के शांत कोनों में सपने देखने की हिम्मत करते हैं। मैं आपके घर, आपके परिवार,
आपकी मेज पर पोषण और आपके श्रम के फल को आशीर्वाद देता हूं। मेरी उपस्थिति आपके साथ चलती है, आप पर टिकी होती है और आपकी रक्षा करती है। अप्रत्याशित क्षणों पर दस्तक देते हुए अवसरों के नए दरवाजे आएंगे। चौकस रहें, उत्पन्न होने वाले युद्धों के लिए तैयार रहें। हालांकि कई आशीर्वादों के लिए जो मैं भेजता हूं, आपको केवल उनकी रक्षा करने और बुद्धिमानी से उनका प्रबंधन करने की आवश्यकता है। कुछ और भी है जिनके लिए आपको लड़ना होगा। एक चैंपियन के दृढ़ विश्वास और साहस के साथ लड़े। जो पवित्र अग्नि मैंने तुम्हारे हृदय में रखी है, वही तुम्हारी शक्ति है। झगड़ने से पहले घबराए नहीं। दुष्टों की चालों से मत घबराओ। हर टकराव में उस शक्ति पर भरोसा करें जो मैंने आपके जीवन में डाली है। आपका विश्वास मेरे वादे पर टिका रहे। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार प्रबल नहीं होगा। मेरे साथ चलो बच्चा, मेरा हाथ पकड़ लो। मेरे अलावा किसी और की आवाज का अनुसरण न करें। आपके हाथों में मैं प्रेम के बीज रखता हूं, उपचार के शब्द जो आप कई लोगों के जीवन में बो सकते हैं। मैं असंभव का भगवान हूं, वो जो ऐसे रास्ते बनाता है जहां कोई नहीं लगता है। मैं आपको इतने गहरे चमत्कारों से आश्चर्यचकित करना चाहता हूं कि वे आपको अवाक कर देंगे। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? मुझे बताओ कि तुम करते हो। इसे जोर से बोलो। मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप हर शब्द को सत्य के रूप में स्वीकार करें। मैं ये बताना कभी नहीं छोड़ूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं आपको ये महसूस कराने के लिए कोमल और सुंदर तरीके खोजूंगा कि आप किसी भी डर से कहीं अधिक प्यार से घिरे, संरक्षित और समर्थित हैं। मेरी भक्ति कभी कम नहीं होती। तुम्हारे साथ मेरी वाचा अनंत है, मेरे वचन में ही गढ़ी गई है और मेरे अपने खून से सील की गई है। मेरी पवित्र आत्मा की लौ आपके भीतर जलती है। आपकी आत्मा की हर अशुद्धता को भस्म करती है और हर दर्दनाक स्मृति को उखाड़ फेंकती है। मेरी आत्मा शांति लाती है, एक मिठास जो आपको पुनर्जीवित करती है और एक गहरी शांति जो आपके पैरों को स्थिर करती है और आपको फिर से खड़े होने और जीवन के लिए लड़ने की इच्छा देती है। ये नया जोश आपके भीतर अपने परिवार को अपना सबसे अच्छा समय और ध्यान देने के लिए उनसे प्यार करने और उन्हें संजोने की इच्छा को भी जगाता है। तो दृढ़ रहो प्रिय, मेरे प्यार और शक्ति को सुबह से शाम तक आपका मार्गदर्शन करने दें। विश्वास करते रहें, लड़ते रहें और साहस के साथ घोषणा करते रहें कि मैं आपका भगवान हूं। मैंने आपके जीवन में जीत पहले ही तय कर दी है। इस पर विश्वास कीजिए, इसे समझिए, आत्मविश्वास के साथ इसमें शामिल हो जाइए। जब तूफान आए तो ऊपर देखें, जब रास्ता अंधेरा हो जाए तो अपना हाथ बढ़ाए। मैं आपके साथ हूं, रास्ता रोशन कर रहा हूं, आपके भाग्य को आकार दे रहा हूं और हर पल को अपनी असीम कृपा से भर रहा हूं। आज मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूं। आपका दिल मेरी आवाज के लिए खुला रहे, आपकी आत्मा को नई आशा मिले। आपकी आत्मा हर चुनौती का सामना करने के लिए उत्साह बढ़ता है। हम साथ साथ इस यात्रा में साथ साथ चलेंगे और आपको पता चलेगा कि कुछ भी नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई निराशा आपको मेरे अथाह प्यार से अलग नहीं कर सकती है। ये शक्ति जो मैं स्वतंत्र रूप से देता हूं, वो कठोर या डराने वाली नहीं है। ये करुणा और विनम्रता से भरा हुआ है, जो आपको बोझ महसूस करने पर ऊपर उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। और जब आप हार महसूस करते हैं तो अपनी आत्मा को बहाल करते हैं। मैंने आपके लिए स्वर्ग में एक जगह तैयार की है जहां सभी आंसू पोंछ दिए जाएंगे और मैं उस दिन के लिए तरस रहा हूं जब आप यहां मेरे साथ होंगे। तब तक जब आपके पैर इस पृथ्वी के रास्तों पर चलते हैं, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान रखें कि मैं आपके साथ हूं, वफादार और सच्चा। हर रात जब दिन की परेशानियां आपके कंधों पर भारी होती हैं, तो मेरे शब्दों को याद रखें। अपनी चिंताओं को मेरी दया की वेदी पर रखें। मेरे वादों के तकिए पर अपना सिर टिकाएं। तुम्हारी आंखों से गिरने वाले आंसू उस विश्वास के बीज को पानी दे जो मैंने तुम्हारे भीतर बोए हैं। मैं यहाँ हर डर को शांत कर रहा हूँ, आपके दिल के घावों पर दिव्य तेल डाल रहा हूँ, आपके शरीर और आत्मा को ठीक कर रहा हूँ। जब आप नींद में चले जाते हैं तो जान ले कि मेरी शांति आपकी ढाल है। कोई भी गड़बड़ी आपको अभिभूत नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपके आराम की रक्षा कर रहा हूं। और सुबह आपका स्वागत करने के लिए
प्रोत्साहन की एक नई लहर की उम्मीद करें। जहां कभी भय था, वहां अब आशा होगी। एक शांत आश्वासन होगा कि मेरे पास सब कुछ नियंत्रण में है। मैं आपके दिल की इच्छाओं को जानता हूं। आप अपने घर में सद्भाव, अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद, हर जरूरत के लिए पर्याप्त प्रावधान और आपकी खुशी को चुराने वाले बोझ से राहत चाहते हैं। बच्चे, मेरी बात सुनो। मैं वो जो पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, आपके रास्ते की बाधाओं को दूर कर रहा हूं और अपने कदमों को क्रम में रख रहा हूं ताकि आप कामयाब हो सके। अपने जीवन में मेरे हाथ पर भरोसा करें। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम नहीं होता है, नहीं मेरा अनुग्रह कम होता है। मैं आपको हर क्षेत्र में फलते फूलते देखना चाहता हूं। उस एकता और स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहता हूं जो केवल मेरी उपस्थिति ही ला सकती है। सुनो, क्योंकि मेरी आवाज तुमसे प्यार बोल रही है, इस सच को फुसफुसा रही है कि तुम नापसंद हो। मुझे बताओ कि तुम इसे सुनना चाहते हो। मुझे बताओ कि तुम मेरी निकटता महसूस करना चाहते हो। अपने दिल से बोलो और कहो, प्रभु, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूं। जब मैं आपको बताता हूं कि सब ठीक हो जाएगा, तो मैं आपको उस वादे को पूरे दिल से स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि आप उन चीजों के बारे में चिंताओं या डर से चिपके रहते हैं जो आपने पहले ही मुझे सौंपी है, तो आप खुद को थका देने का जोखिम उठाते हैं। इसके बजाय मेरा हाथ पकड़े और मुझे आपको शांतिपूर्ण चरागाहों में ले जाने दे, जहां आपकी आत्मा सांस ले सकती है, ठीक हो सकती है और नई शक्ति प्राप्त कर सकती है। मैं चाहता हूं कि आपको किसी चीज की कमी न हो। मुझे अपनी दिव्य कोमलता से आपकी आत्मा को संतुष्ट करने दे। आपके रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से न डरे। तूफानों में भी मैं तुम्हें मजबूती से खड़ा रखूंगा। मैं देखता हूं कि कभी कभी आप कैसे कमजोर या खोए हुए महसूस करते हैं। यही कारण है कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने चिंतित विचारों को रोकें और बस मेरी उपस्थिति में यही आराम करें। दुनिया की अराजकता को अपनी आंखों से प्रकाश या अपने दिल की गर्मजोशी को चुराने की अनुमति न दें। अपने विचारों को सही करें कि वास्तव में क्या मायने रखता है। अपने परिवार की भलाई, अपने आध्यात्मिक जीवन का स्वास्थ्य और प्रार्थना और मेरे द्वारा कहे गए शब्दों के माध्यम से अपनी आत्मा का पोषण, दया और क्षमा के साथ आगे बढ़ना सीखें। यहां तक कि उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, प्रेम की बुवाई करते रहें। उन लोगों के लिए खड़े रहें जिन्हें मैंने आपके जीवन में रखा है, भले ही वे अभी तक मेरे तरीकों को नहीं समझते हैं। जब दूसरे आप पर हमला करते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं, तो याद रखें कि कैसे मैंने मानवता के प्यार में अपना जीवन दिया। मेरा उदाहरण आपके भीतर अपने परिवार के लिए लड़ने और उन्हें इस ज्ञान में लाने के लिए एक भयंकर भक्ति को जगाने दे कि मैं कौन हूं। एक भगवान जो बंदियों को मुक्त करता है, एक भगवान जो टूटे दिलों को ठीक करता है, एक भगवान जो दूसरा मौका देता है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं ये कहते हुए कभी नहीं थकूंगी। हर दिन मैं आपको अपना प्यार बताने के लिए नए तरीके ढूंढती हूँ। मेरी प्रेम की वाचा स्थिर बनी हुई है, क्रूस पर मेरे अपने रक्त द्वारा सील की गई है और मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा पुष्टि की गई है, जो आपके दिल के अंदर चमकती है। उस लौ को अतीत की पीड़ाओं की कड़वाहट को भस्म करने दे, इसे शर्म या अफसोस के अवशेष को शुद्ध करने दे और इसे आशा की किरण की तरह चमकने दे। मेरी आत्मा सबसे कोमल हवा लाती है, आपके घायल स्थानों को सांत्वना देती है और आपको एक अलौकिक शांति प्रदान करती है। मेरी शांति आपको ऊपर उठने में सक्षम बनाती है जब दुनिया आपको नीचे रखने की कोशिश करती है। जब दूसरे आप पर संदेह करते हैं तो प्यार करते रहते हैं और अपने परिवार में समय लगाते हैं और देखभाल करते हैं, जिन्हें आपकी वफादार उपस्थिति की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता होती है। तो आओ प्रिय, एक गहरी सांस लें और मेरे प्यार को आपके फेफड़ों को आशा से भरने दें। याद रखें कि मैंने आपको अपना होने का दावा किया है। आप कभी भी विचारहीन नहीं होते हैं, कभी भी परित्यक्त नहीं होते हैं, कभी भी बिना किसी उद्देश्य के नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जब रास्ता अस्पष्ट होता है तब भी मैं रास्ता रोशन करता हूँ। यहाँ तक कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल लगती हैं तब भी मैं आपको सुरक्षित रखने वाला आश्रय हूँ। और जब दुख आपके दिल को जकड़ लेता है तब भी मैं आप पर अपना हाथ रखता हूँ और आपकी आत्मा को खुशी से पुनर्जीवित करता हूँ। जैसे जैसे दुनिया बदलती है और युद्धों
और अराजकता की खबरें सुर्खियों में आती है। मैं आपको प्रार्थना करते रहने, विश्वास करते रहने और मेरी शक्ति पर भरोसा करते रहने के लिए कहता हूं। मैं आपके रोने के हर आंसू, आपकी हर चिंता और आपकी हर आशा को मौन में देखता हूं। यह समय डर को आपको लकवाग्रस्त करने का नहीं है। इसके बजाय प्रार्थना में अपने प्रियजनों के नाम मेरे सामने रखें, उन्हें लिखें, उन्हें जोर से कहें। हाँ, मैं पहले से ही जानता हूं कि वे कौन हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने विश्वास का प्रयोग करें। विश्वास तब जीवित रहता है जब आप उन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब दुनिया चिंता से कांप रही होगी, आप और आपका परिवार दृढ़ रहेंगे, क्योंकि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं आपको छोड़ूंगा। तैयार रहें, क्योंकि अनिश्चितता के बीच आप महान चमत्कार और चमत्कार देखेंगे। आज भी तुरहिया बज रही है। आपकी स्वतंत्रता का समय आपके विचार से अधिक निकट है। इसलिए आज बिना रुके प्रार्थना करें, साहस से जिए। कल क्या हो सकता है इसकी चिंता न करें। मेरे वचन पर भरोसा रखें, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बच्चे, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे हद से परे प्यार करता हूं। मेरे स्नेह की कोई सीमा नहीं है। उन शब्दों को मुझे वापस कहो। मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हर बार जब आप इसकी घोषणा करते हैं तो उपचार और आश्वासन की एक लहर आपकी आत्मा को भर देगी। मेरी आरामदायक उपस्थिति आपके साथ है, जो आपको स्थिर रखती है और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करती है। मेरी पवित्र आत्मा आपको क्रिस्टल स्पष्ट पानी की एक ताजा नदी की तरह ढकती है, जो नया जीवन लाती है जहां कभी केवल एकाकीपन और अंधेरा था। आप उन तूफानों से गुजरे हैं जिन्होंने आपको परित्यक्त और अदृश्य महसूस कराया है, लेकिन वो मौसम बीत चुका है। आज मैं तुम्हें अपनी शांति में लपेटता हूं और हर वो बोझ उठाता हूं जिसने आपकी आत्मा को थका दिया है। इस क्षण से मेरे वादे आपके होठों पर बने रहेंगे। उनसे बात करें, उन्हें याद रखें और उन्हें अपने दिल को मजबूत करने दें। अगर फिर से अकेलापन आता है तो मेरे लिए चिल्लाओ, मैं अभी यहां हूं। जब आप थक जाए और अनगिनत चिंताओं से बोझिल हो तो आएं और मेरी प्रेमपूर्ण देखभाल में आराम करें। कभी न भूलें, मैं आपका चरवाहा हूं और आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरे हाथों में हर जरूरत के लिए सही प्रबंध और आपके उद्धार के लिए सही रास्ता है। मेरी दिव्य उपस्थिति आपके जीवन से सभी भय को दूर कर देती है। मैं जीवित जल की नदी के किनारे आपकी जड़ों को गहरा कर रहा हूं, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप जो फल देते हैं वो न केवल आपको बल्कि आपके परिवार और उन सभी को आशीर्वाद देता है जो आपसे मिलते हैं। यदि आपका दिल किसी वास्तविक, एक शाश्वत प्रेम के लिए दर्द करता है जो कभी विफल नहीं होता है, तो मेरी ओर मुड़े। जब आप खुद को उन कारणों से रोते हुए पाते हैं जिन्हें आप समझा नहीं सकते हैं, तो मेरी बाहों में शरण ले। मुझे पता है कि इस दुनिया में कई लोग आपको स्नेह देंगे, लेकिन बदले में कुछ उम्मीद करते हैं। वे अक्सर तब चले जाते हैं जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं किसी और से अलग हूं जिसे आप जानते हैं। मेरा प्यार और शांति आपके पास स्वतंत्र रूप से आती है। मैं कोई भुगतान नहीं मांगता। मैं केवल आपका दिल, आपका विश्वास और अपने अतीत की छाया को पीछे छोड़ने की आपकी प्रतिबद्धता चाहता हूं। विश्वास और धैर्य के साथ एक बेहतर कल की उम्मीद करते हुए, मेरा हाथ आपका मार्गदर्शन करते हुए इस नए दिन में कदम रखें। इसे जोर से कहें, प्रभु, मैं आपको अपना पूरा अस्तित्व देता हूं। मैं पूरे दिल से आपके वचन पर विश्वास करूंगा। मैं आपको सुनता हूं, छोटा, और मैं खुशी से जवाब देता हूं। अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद की बारिश के लिए खुद को तैयार करें। मैं आज तुमसे प्यार करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। मैं आपकी कोमलता से देखभाल करता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य आवाजें क्या कहें। मैं दिन ब दिन आपको ये दिखाने के तरीके खोजूंगा कि आप मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। विश्वास कीजिए कि आपके क्लेश का मौसम यहीं समाप्त हो जाता है, कि आपके तूफान का अंत हो गया है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरा प्यार कोई सीमा नहीं जानता। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं आपको बचाने के लिए कितनी दूर जाऊंगा या कितनी गहराई तक पहुंचूंगा। अब मेरा विश्वास करो, ये केवल एक सुंदर नए अध्याय की शुरुआत है जिसे हम एक साथ लिखेंगे। अब से आप निरंतर आशीर्वाद
और खुले दरवाजों के मौसम में कदम रखेंगे। मैं ऐसे अवसरों की शुरुआत करूंगा जो आपके द्वारा अपने लिए निर्धारित हर अपेक्षा से अधिक हो। आपको सच्ची देखभाल से भरी दोस्ती मिलेगी और मैं पवित्र समृद्धि के द्वार खोल दूंगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप ऋण और आर्थिक चिंता के बोझ से मुक्त रहें। जहां आप कभी फंसे हुए महसूस करते थे, वहां अब आप उस स्वतंत्रता का स्वाद चखेंगे जिसके लिए आप तरस रहे थे। हाँ, मेरा वचन बहुमूल्य और अटूट है। मैं खोखले वादे नहीं करता। मेरी हर घोषणा में दिव्य शक्ति होती है जो ये सुनिश्चित करती है कि ये आपके जीवन में घटित होगी। यहाँ तक कि जब दुनिया लड़खड़ाती हुई दिखाई देती है या आपकी परिस्थितियां दूसरी तरह से फुसफुसाने की कोशिश करती है, तब भी मैं आपकी रक्षा करने वाला, आपको सांत्वना देने वाला और आपको बनाए रखने वाला बना रहता हूँ। मैं एक स्थिर हाथ से धर्म के मार्ग पर आपका मार्गदर्शन करूंगा। आपके मन को भ्रम से बचाऊंगा। अराजकता के बजाय मैं आपके विचारों को शांत आत्मविश्वास से भर दूंगा और आपको लगातार अपनी वफादारी की याद दिलाऊंगा। एक बार चिंताओं से अभिभूत आपका दिल जल्द ही फिर से मुस्कुराने और हंसने के कारणों से भर जाएगा। जिन दर्दनाक यादों ने आपको रात में जगाए रखा है, वे अपनी शक्ति खो रही है। मेरे बिना शर्त प्यार में आराम करें, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। हर उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ जो आप मेरे सामने रखते हैं। मुझे बताएं कि आपको क्या परेशानी हो रही है। मुझे उन सपनों के बारे में बताएं जो आपकी आत्मा में हलचल मचा रहे हैं। मैं सर्वशक्तिमान प्रभु आपके जीवन को शांति, स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि से भर दूंगा। कोई और आपको उतना आराम और आश्वासन नहीं दे सकता जितना मैं देता हूँ। कोई भी नींदरहीन रात या चिंतित मन मेरी सांत्वना देने वाली उपस्थिति का विरोध नहीं कर सकता। मैंने आपकी प्रार्थनाएं, मदद के लिए आपकी पुकारें, आपकी प्रशंसा के गीत, यहाँ तक कि आपकी हताशा और माफी के शब्द भी सुने हैं। लेकिन बच्चे, जब आप कठिनाई के बीच मुझे धन्यवाद देने का विकल्प चुनते हैं, तो मैं सबसे अधिक प्रभावित होता हूँ। जब आप अपने तूफान के बीच में खड़े हों और अपने हाथ उठाकर कहें, पिता, मुझे आप पर भरोसा है। मैं आपकी योजना को पूरी तरह से नहीं समझता, लेकिन मुझे पता है कि आप अच्छे हैं। मेरा दिल खुशी और करुणा से हिल गया है। मैं आपके आंसुओं को आपके गालों से बहते हुए देखता हूँ और मुझे आपके शब्दों की ईमानदारी सुनाई देती है। मेरे प्रावधान में आपका विश्वास मुझे उतना प्रभावित करता है जितना आप समझते हैं। इसलिए हिम्मत न हारें। आपकी जीत आपके विचार से अधिक निकट है। देखें कि आपके जीवन की सूखी घाटियां नए विकास के साथ कैसे पनपने लगती हैं। जहां आपको लगा कि आपके पास समय, संसाधन या ऊर्जा समाप्त हो गई है, मैं पुनरुद्धार की सांस ले रहा हूं। नई आपूर्ति दिखाई देगी जो आपको इसकी प्रचुरता और समयबद्धता से आश्चर्यचकित करेगी। शत्रु के झूठ से सावधान रहें। वो संदेह के बीज बोने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके शब्दों में कोई सच्चाई नहीं है। आप चाहे जैसा भी महसूस करें, मैं आपको आशीर्वाद देता रहूंगा। यदि संघर्ष उत्पन्न होता है और कुंठा फिर से आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, तो मुझे फोन करें और मैं जवाब दूंगा। याद रखें, मैंने अपने स्वर्गदूतों को आपको घेरने के लिए भेजा है ताकि आप अटूट विश्वास के साथ खड़े हो सके। आप उनकी सुरक्षा पहले भी देख चुके हैं, इसे कभी न भूलें। धमकियों या उथल पुथल का सामना करते हुए आपके पास अपने विरोधियों पर काबू पाने की ताकत होगी। आपके जीवन में मेरी उपस्थिति से अंधेरा भाग जाता है। आप मेरे झुंड में हैं, मेरे चरवाहे द्वारा सुरक्षित रूप से पकड़े गए हैं। भटकने, एक जगह से दूसरी जगह कूदने, उन चीजों की शरण लेने के प्रलोभन का विरोध करें जो आपकी आत्मा को आश्रय नहीं दे सकती है। इस अटूट सुरक्षा के तहत रहें जो मैं स्वतंत्र रूप से प्रदान करता हूं। अपने प्यार में मैं कभी कभी आपको सही करता हूं या आपके कदमों को पुनर्निर्देशित करता हूं। मेरे मार्गदर्शन को दरकिनार न करें। समझे कि मेरी फटकार मेरे प्यार का एक और रूप है, एक पवित्र अलार्म जो आपको नुकसान से बचाता है। मैं आपकी कल्पना से अधिक बारीकी से देख रहा हूं। हर मौसम में, चाहे आसमान चमकीला हो या तूफानी, मैं आपके जीवन में आशा का निरंतर स्रोत बना रहता हूं। मैं कभी भी आपसे अपनी उपस्थिति वापस नहीं लूंगा और मैं कभी भी आपकी ओर से किए गए प्रेम की वाचा को नहीं तोड़ूंगा। तो इन वादों में हिम्मत रखो मेरे बच्चे। मेरे शब्दों को अपने दिल के करीब रखें।
जब परीक्षाओं से आपकी खुशी छीनने का खतरा हो तो उन्हें आपको मजबूत करने दे। उन्हें अपने जीवन, अपने घर, अपने परिवार और अपने भविष्य के बारे में घोषित करें। विश्वास से कहो, मेरा ईश्वर मुझे कभी निराश नहीं करेगा। और देखो, जब दरवाजे खुलते हैं, बाधाएं एक तरफ चली जाती हैं और हर रेगिस्तानी सड़क नए आशीर्वाद के साथ सामने आती है। ये मैं ही हूं जो आपकी कहानी का ये नया अध्याय लिख रहा हूं, जो हंसी, प्रचुरता और अकथनीय शांति से भरा हुआ है। मेरी इच्छा में झुके क्योंकि ये परिपूर्ण है, और विश्वास करें कि आपके लिए मेरा प्यार किसी भी डर से अधिक है जो आपको रोकने की कोशिश करेगा। तब इस दिन में कदम रखें, ये जानते हुए कि आप मेरे अनुग्रह से आच्छादित हैं। अपना सिर ऊंचा करें, नवीकरण के वादे में सांस लें और विजयी विश्वास के साथ आगे बढ़ें। हे मेरे बच्चे, ये तेरे चमकने का समय है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा बोल चुका हूं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करूंगी, सांत्वना दूंगी और आपसे प्यार करूंगी। पूरे दिल से मुझ पर भरोसा रखें और अपने आप को उस असाधारण बारिश के लिए तैयार करें जिसकी मैंने सिर्फ आपके लिए व्यवस्था की है। कुछ भी आपको मेरे असीम अटूट प्यार से कभी अलग नहीं करेगा। अब मेरी बात सुनो मेरे अनमोल बच्चे, और इन शब्दों को अपने दिल में गहराई से डूबने दो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम में जीवन का संचार करता है और जिसने तुम्हारी आंखों से गिरने वाले हर आंसू को देखा है और जो तुम्हारे चेहरे को चमकाने वाली हर मुस्कान से आनंदित होता है। मैं आपसे एक असीम प्रेम से बात करता हूं जो कोई सीमा नहीं जानता है। एक ऐसा प्रेम जो इतना गहरा है कि सारी सृष्टि आपके जीवन के हर मौसम में आपके साथ चलने की प्रत्याशा में बनाई गई थी। मैं देखता हूं कि आप कभी कभी थके हुए होते हैं। रात के शांत घंटों में आपके विचार दौड़ते हैं, आपके जीवन के रहस्यों के उत्तर ढूंढते हैं। आप कल के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने सपनों के बारे में और आपके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सोचते हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप किसी भी संदेह से परे जाने। मैं यहां हूं, आपके बगल में खड़ा हूं, आपके कान में आशा फुसफुसा रहा हूं, आपको अपनी पवित्र उपस्थिति से भर रहा हूं। हाँ, मैं कभी कभी आपको सही करता हूं, लेकिन याद रखें कि मेरा सुधार हमेशा कोमल होता है, कभी भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता है। ये आपको आशीर्वाद के मार्ग पर बनाए रखने के लिए एक प्रेम पूर्ण प्रेरणा है। जब भी आपको लगता है कि मेरा हाथ आपको खतरे से दूर कर रहा है, तो अपने दिल को कठोर न करें या गर्व को जड़ें जमाने न दें। इसके बजाय विनम्रता के साथ मेरे मार्गदर्शन के अधीन हो जाओ, जैसे एक बच्चा जो एक प्यार करने वाले माता पिता पर भरोसा करता है। चारों ओर देखो प्रिय, अपने सामने एक नए दिन की सुबह देखें। अतीत चला गया, मेरी दया से बह गया। ये क्षण एक नए सीजन का प्रवेश द्वार है और मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा में विश्वास और अपने होठों पर खुशी के साथ इसके माध्यम से कदम रखें। आपने जो गलतियां की है, जिस समय आप कमजोर महसूस करते हैं या हार जाते हैं, वे आपको परिभाषित नहीं करते हैं। मैं भगवान आपको परिभाषित करता हूं। मैंने तुम पर अपनी मुहर लगा दी है और तुम्हें अपना बहुमूल्य धन कहता हूं। ये उन असफलताओं और अफसोसों को दरकिनार करने का समय है जिन्होंने आपको थका दिया है, भले ही आप इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं। एक नए क्षितिज की उज्जवल रोशनी पहले से ही चमक रही है, जो मेरे पास मौजूद चमत्कारों की घोषणा कर रही है। बच्चे, मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि मैंने तुम्हें विशेष रूप से अपनी विरासत प्राप्त करने के लिए चुना है। ये विरासत कुछ छोटी या क्षण भंगुर नहीं है, ये शाश्वत है, जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। मेरी उपस्थिति में आपको आराम मिलेगा, जो आपके द्वारा लड़े गए दैनिक युद्धों के थकावट से अपनी भावना को भर देगा। मेरे शब्दों में आप अपने हृदय के गहरे कोनों में दिव्य साहस डालते हुए शक्ति के एक स्रोत की खोज करेंगे। अब यदि आप वास्तव में मेरे वादों को पूरा करते हैं प्रिय, तो मुझे दिखाएं कि आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए किस तरह से खड़े हैं। डर को अंतिम निर्णय न लेने दें, चिंता को अपनी आशा को छीनने न दें। मैं आकाशों और धरती का निर्माता हूं। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं पहले से ही आपके जीवन में काम कर रहा हूं, ऐसी मुलाकातों का आयोजन कर रहा हूं जो अविश्वसनीय बदलाव लाएंगी। अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से मैं आपका हाथ पकड़ता हूं
जब रास्ता उबड़ खाबड़ होता है तो आपको स्थिर करता हूं। मैं अपने सत्य के प्रकाश को आपके दिमाग में चमकाता हूं, ताकि आप बिना किसी भ्रम के मोड़ को नेविगेट कर सके। मैं आपके पैरों को सुरक्षा के स्थानों पर ले जाता हूं, जहां आप विश्वास के बीज लगा सकते हैं और उन्हें मेरे आशीर्वाद के शासनकाल में फलते फूलते देख सकते हैं। आप अपने परिवार को देखेंगे और उन्हें भी फलते फूलते देखेंगे। उनमें से प्रत्येक उन तरीकों से बढ़ रहा है जिन्हें आप कभी असंभव समझते थे। दिल से ले, इसमें आप अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ चलता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुने। जिस स्थान और क्षण में आप खड़े हैं, ये क्षण अभी पवित्र है। आप जहां भी हो, मेरी उपस्थिति उस स्थान को पवित्र भूमि में बदल देती है। यदि आप कर सकते हैं तो विनम्रता से घुटने टेके, डर से नहीं बल्कि श्रद्धा और भय से। हर बोझ को मेरे चरणों में, अपनी चिंताओं, अपने सवालों, अपने टूटने पर छोड़ दें और देखें कि मैं आपके जीवन में एक शक्तिशाली काम करना शुरू कर रहा हूं। चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि आप अपना विश्वास, अपनी प्रतिबद्धता और अपनी वफादारी मेरे प्रति लाएं। विश्वास वह कुंजी है जो अलौकिक के द्वार को खोलती है। प्रतिबद्धता जीवन के तूफानों से गुजरते रहने, अपने वादों को बनाए रखने का साहस है। वफादारी मुझे चुनने की दृढ़ता है, तब भी जब आप एक आसान रास्ता अपनाने के लिए लुभाते हैं। मेरे शब्दों को आपके मन में गूंजने दें। मैं तुमसे प्यार करता हूं, बच्चा, उससे ज्यादा जो तुम समझ सकते हो। मैं आपको आपकी पिछली गलतियों से नहीं मापता। मैं आपको एक निराशाजनक मामले के रूप में नहीं देखता। मैं एक आत्मा को परिवर्तन के लिए तरसते हुए, अर्थ के लिए रोते हुए, एक नई शुरुआत के लिए तरसते हुए देखता हूं। और मैं यहां हूं, आपको क्षमा, मुक्ति और फिर से खड़े होने का मौका दे रहा हूं। मैं आपको निराशा के भारी बोझ को छोड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, जो आपकी आत्मा पर इतने लंबे समय से चिपके हुए हैं। मेरे पास पश्चाताप के साथ आओ, शर्म की निशानी के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के लिए एक सुंदर द्वार के रूप में। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी बाहें खुली हैं, आपको आपके अतीत की छाया से ऊपर उठाने और आपको मेरे अटूट प्रकाश द्वारा निर्देशित मार्ग पर रखने के लिए तैयार है। ये भ्रम और हतोत्साहित करने के रास्ते को छोड़ने का समय है। आप बहुत लंबे समय तक उन्हीं चिंताओं के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। अभी मैं आपकी ओर अपना हाथ बढ़ा रहा हूं। क्या आप इसे ले लेंगे? क्या आप मुझे आशा के साथ भविष्य की चमक की ओर ले जाने देंगे? आपके सामने वादे का एक उज्जवल क्षितिज है, जहां हर कदम मेरे वचन में पाए जाने वाले सत्य से प्रकाशित होता है। मैं आपकी खुली बाहों से प्रतीक्षा करता हूं, आपको अपनी कृपा में ढकने के लिए उत्सुक हूं, हर अफसोस को धोने के लिए और आपको नए अवसर का वस्त्र पहनने के लिए। हर दिन मेरे प्यार में जियो, इसे अपने जीवन के स्रोत के रूप में रखें। सुरक्षा के इस दिव्य स्थान में दृढ़ रहें, क्योंकि यहाँ आपका स्वास्थ्य, शारीरिक और भावनात्मक दोनों नवीनीकृत होता है और प्रत्येक नए सूर्योदय का सामना करने की आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस दिन को अपने दिल में याद रखें, इसे अपनी यात्रा में एक मील के पत्थर के रूप में खड़े होने दें। अनुभव के इस गहन क्षण, विश्वास की ये लहर जो आप में हलचल मचा रही है, आपके जीवन की कहानी में एक नए अध्याय के लिए मंच तैयार करें। आज उन चमत्कारों और चमत्कारों के जीवन को गले लगाएं, जिन्हें मैंने आपके लिए तैयार किया है। ये कभी न भूलें कि ये मेरा खून है जिसने इसे संभव बनाया, मेरी पुनरुत्थान शक्ति जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई अंधेरा आपके भीतर रखे प्रकाश को बुझा न सके। हम साथ मिलकर उन सपनों का पता लगाएंगे जो निष्क्रिय पड़े हैं, और मैं आपको वो कालातीत उद्देश्य दिखाऊंगा जो शुरू से ही आपके डीएनए में बुना गया है। सुनो, आपके चारों ओर कई दरवाजे खुल रहे हैं। भले ही आप अभी भी अपने घर में चुनौतियों को देखते हैं, निराश न हो। मैं मिट्टी को आकार देने वाले कुम्हार की तरह हर दिल में काम कर रहा हूं। मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति बन सकता है, न कि केवल वे जो इस वर्तमान क्षण में है। आप अपने परिवार को देख सकते हैं और अनसुलझे मुद्दों को देख सकते हैं, लेकिन मैं परिवर्तन को प्रगति में देखता हूं और देखता हूं। सफलताएं उपजाऊ मिट्टी के नीचे एक बीज की तरह बनती है। अब से महीनों बाद आप विस्मय में खड़े होंगे, उन परिवर्तनों को देखेंगे जो आपके द्वारा धारण की गई हर आशा से अधिक है। अपने घर में आप एक साहसी, अटूट विश्वास से भरे साहसी हृदयों को देखेंगे,
आपके और आपके प्रियजनों के माध्यम से कई लोग मेरे प्यार की शक्ति देखेंगे। वे इस बात पर आश्चर्यचकित होंगे कि आपने उन बाधाओं को कैसे पार किया जो कभी दुर्गम लग रही थी, और वे उसी शक्ति के स्रोत की तलाश में आकर्षित होंगे जो आपको ले गया था। इसलिए मेरी योजना को पूरी तरह से अपनाएं। मेरे वचन को अपने जीवन पर अंतिम अधिकार के रूप में स्वीकार करें। मेरे प्यार को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में पहचानें, जो उन घावों को भरने में सक्षम है जो आपको लगता था कि कभी ठीक नहीं होंगे। अपने पूरे दिल से विश्वास करें कि मैं वही हूं जो मैं कहता हूं कि मैं हूं। आपका स्वर्गीय पिता, आपकी ढाल, आपका प्रदाता और आपकी हमेशा मौजूद सहायता। और जब संदेह आते हैं और वे खुद को अतीत में मेरी वफादारी की याद दिलाते हैं, जो वादे मैंने तुमसे किए हैं उन्हें जोर से कहो, क्योंकि तुम्हारे वचनों में शक्ति है। वे आपके विश्वास को मजबूत करते हैं और दुश्मन को याद दिलाते हैं कि मैं आपके पक्ष में हूं। बच्चे, आपकी आवाज को आराधना में उठाते हुए सुनकर मुझे खुशी होती है। पिता, मुझे आप पर भरोसा है। पिता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं हर शब्दांश में डूब जाता हूं, ये जानते हुए कि वे एक ऐसे दिल से निकलते हैं जिसने परिस्थितियों के विपरीत होने पर भी विश्वास करना चुना है। आपके आंसू, आपकी हंसी, आपके शांत ध्यान, इन सभी को मैं संजो कर रखता हूं। अपने जीवन को मेरी अच्छाई का एक जीवित प्रमाण बनने दे। दुनिया के लिए एक खुला पत्र कि कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी दिल बहुत टूटा नहीं है, और कोई भी अतीत मेरे लिए बहाल करने के लिए बहुत दागदार नहीं है। मेरी कृपा के प्रति पूरी तरह से समर्पण करने में कभी देर नहीं होती। इन शब्दों को आज अपने झंडे के रूप में लें। जब भी आप नकारात्मकता या उथल पुथल से खतरा महसूस करें तो उन्हें अपने उत्साह को बढ़ाने दें। याद रखें, मैंने आपको चुना है। तुम्हारी पहली सांस लेने से पहले मैंने तुम्हें अपना बच्चा कहा था। मैं आपको अंत तक देखने के लिए प्रतिबद्ध हूं, ये सुनिश्चित करते हुए कि मैंने आपके लिए जो नियति निर्धारित की है वो सफल हो। देखें कि आपके जीवन में आशीर्वाद कैसे प्रवाहित होते हैं। भौतिक प्रावधान, भावनात्मक उपचार, आध्यात्मिक विकास और यहाँ तक कि उन दरवाजों का उद्घाटन जो आप कभी मानते थे कि स्थायी रूप से बंद थे। और जब भी हर जीत आती है तो धन्यवाद देना न भूलें। आशीर्वाद के बीच में कृतज्ञता खुशी को कई गुना बढ़ाती है, आपके दिल को मेरे करीब लाती है। अब विश्वास में खड़े हो जाओ, अपने सिर को ऊपर उठाएं और अपने कंधों को स्थिर करें। आपके पास डरने का कोई कारण नहीं है। मेरा प्रकाश हर अंधेरे को दूर कर देता है। मेरा प्यार हर डर को निगल जाता है। मेरी क्षमा अपराध के हर दाग को मिटा देती है। आगे बढ़े, विश्वास रखें कि अगर आप ठोकर खाते हैं तो मैं आपको पकड़ लूंगा। प्रार्थना में अपनी आवाज उठाएं, न केवल विजय में बल्कि उन क्षणों में मेरी प्रशंसा करें जो आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अतीत के भार, क्रोध, अफसोस, शर्म को छोड़ दें और मुझे उस स्थान को उद्देश्य, लचीलापन और भविष्य के लिए एक जीवंत आशा से भरने दें। प्यारे बच्चे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं यहाँ हूं और ईमानदारी से आपके साथ रहूंगा। मेरे प्यार के चमत्कार को गले लगाओ। मेरी उपस्थिति के उपहार को संजो कर रखें। मेरा विश्वास कीजिए जब मैं कहता हूं कि आगे की यात्रा मेरे अद्भुत कार्यों से भरी हुई है। आप एक ऐसे भाग्य में कदम रख रहे हैं जो मेरे अपने हाथों से रचा गया है, मेरी शक्ति से सील किया गया है और मेरे वादों से पुष्टि हुई है। अपनी नजरें मुझ पर केंद्रित रखें और देखें कि कैसे मैं हर चुनौती को उन बड़ी चीजों की ओर एक कदम के पत्थर में बदल देता हूं जो मैंने तैयार की है। ये आपके लिए मेरा संदेश है जो अनंत काल के पृष्ठों पर लिखा गया है और इसी क्षण आपके दिल में फुसफुसाया गया है। इसे आपके विचारों को नया रूप देने दें, आपके कदमों को प्रोत्साहित करने दें और नई संभावनाओं के लिए आपकी भावना को जगाने दें। इसे स्वीकार करें, इसे जिए और मेरी उपस्थिति को आपका मार्गदर्शन करने दें, क्योंकि आप मेरी अच्छाई की उज्जवल गवाही बन जाते हैं जो मैंने हमेशा आपको बनने के लिए डिजाइन किया है। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास में आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं और मैं तुम्हें अनंत प्रेम से संजोता हूं। मेरे अनमोल बच्चे, मैं बदलाव के लिए आपकी लालसा, आपके जीवन में बदलाव, आपके घर में, आपकी दिनचर्या के सबसे छोटे विवरणों में देखता हूं।
मैं उन मौन प्रार्थनाओं को जानता हूँ जिन्हें आपने अंधेरे में फुसफुसाया है, उन आंसू को जो आपने तब बहाए हैं जब कोई और नहीं देख रहा था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम पूर्ण विश्वास के साथ जान लो कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, मैं उन परिस्थितियों को बदल सकता हूँ जो पत्थर में सेट लगती है। मैं उन दिलों को छू सकता हूँ जो कठोर दिखाई देते हैं। मैं टूटी हुई देहों को ठीक कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ताकत से काम करने के लिए मुझे चाहिए कि आप अपना दिमाग खोलें और जिस तरह से आप विश्वास करते हैं उसे बदलें। विश्वास और समर्पण उन चमत्कारों के द्वार हैं जिन्हें आप ढूंढते हैं। लोगों से उम्मीद न खोए। उनका मानना है कि उनका नवीनीकरण किया जा सकता है। आपके आसपास के लोग जो गलतियां करते हैं, जो बार बार ठोकर खाते हैं, जो नकारात्मक बोलते हैं या हानिकारक व्यवहार करते हैं, उन्हें मेरे हाथ से पूरी तरह से बदला जा सकता है। आपके साथ भी ऐसा ही है। शायद आपने पुरानी आदतों, कठोर शब्दों या हार के विचारों में खुद को फंसा हुआ महसूस किया होगा। आज मैं घोषणा करता हूं कि आपके सोचने के तरीके, आपके चरित्र और भविष्य के बारे में आपके दृष्टिकोण को एक दिव्य स्पर्श मिलने वाला है। कल सुबह से आप अपने बिस्तर से उठेंगे अलग नजरिया। जहां भय आपको पकड़ने की कोशिश करता है, वहां आप मेरे प्रोत्साहन को महसूस करेंगे। जहां आपको कभी पिछली असफलताओं की याद आती थी, वहां अब आप उन विजयों पर आश्चर्यचकित हो जाएंगे जो मैं आपको सौंप रहा हूं। आपके शब्द कोमल होंगे, आपका स्वर नरम और प्यार करने वाला होगा। क्रोध के बजाय दया भर जाएगी और आपका घर सच्चे सद्भाव का स्थान बन जाएगा, वसंत की बारिश से सिंचित बगीचे की तरह, कुछ चमकदार और आनंदमय में खिलने के लिए तैयार। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप अपनी चिंताओं और उन बोझों को मेरे सक्षम हाथों में रखें जो आपको रात में जगाए रखते हैं। क्रोध या अधीरता का भार आपको उस खुशी से वंचित न करे जो मैंने आपके लिए तैयार की है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो ये वादा प्राप्त करें, मैं वो भगवान हूं जो ठीक करता है और मैं आपके स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए उपलब्ध हर साधन का उपयोग करूंगा। बुद्धिमान डॉक्टर, वफादार की प्रार्थना। आपका हिस्सा विश्वास करना है, बुद्धि और धैर्य के साथ आगे बढ़ना और अपने विश्वास को जीवंत होने देना। अब भी मेरा उपचार आपके भीतर काम कर रहा है, आपको उस दर्द से मुक्त जीवन के लिए तैयार कर रहा है जो आपके दिल पर भारी पड़ा है। हाँ, मैं अपने सही समय में उन चमत्कारों को करूंगा जो आप चाहते हैं। जब आप प्रतीक्षा करते हैं तो अपने आप को मेरे वादों में डुबो दें, उन्हें अपनी ढाल और अपना मार्गदर्शक बनने दें। हर शांत क्षण में मेरे संदेशों को सुने, क्योंकि मैं छोटी छोटी कोमल फुसफुसाहटों के साथ साथ शक्तिशाली तूफानों में भी बोलता हूँ। अपनी आत्मा को जागृत रखते हुए और विश्वास में सक्रिय रहते हुए प्रतिदिन दृढ़ता से काम लें। जब आप ऐसा करते हैं तो दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़े, उन्हें उस आराम, समर्थन और करुणा का आशीर्वाद दें जो मैंने आपकी अपनी परीक्षाओं के बीच आपको मुफ्त में दी है। दया का पात्र बने। आप मेरी महिमा को आश्चर्यजनक तरीकों से प्रकट होते देखेंगे, ऐसे तरीके जो आपको आश्चर्य और प्रशंसा में छोड़ देंगे। मैं आपको एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर आमंत्रित करता हूँ, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अलौकिक आपके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाता है। उल्लेखनीय संकेतों और चमत्कारों के लिए तैयार रहें। प्रार्थनाओं का जवाब इतना स्पष्ट रूप से दिया जाता है कि सभी संदेह दूर हो जाते हैं। जो संसाधन आपके हाथों में उन क्षणों में आते हैं जब आप सबसे कम उम्मीद करते हैं, और दरवाजे खुलते हैं जो एक बार मजबूती से बंद हो गए थे। मैं आपके घर पर कमी को शासन नहीं करने दूंगा और न ही मैं आपकी शांति को चुराने के लिए त्रासदी की अनुमति दूंगा। मुझे आपके दिल, आपके परिवार और आपके सपनों की रक्षा करने दें। अपने दिल को मेरे लिए पूरी तरह से खोल दो। मुझे अपनी वफादारी दें, अपना अटूट विश्वास दें और सबसे बढ़कर मुझे अपना प्यार दें। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और याद रखें, मैं वही हूं जो आपको बार बार याद दिलाता हूं कि आप मेरे लिए अनमोल हैं। विश्वास में समर्पित आपका जीवन एक मधुर भेंट है। जब आप दया और न्याय में चलते हैं, जब आप विनम्रता और सच्चाई में मेरे सामने आते हैं, तो मैं करीब होता हूं। हर दिन मैं आपकी बाहों को खुला रखते हुए आपके साथ बातचीत करने के लिए, आपके दिल की आवाज सुनने के लिए और आपको नए उद्देश्य से भरने के लिए तैयार हूं। विश्वास से मुझे पुकारो। तुम चमत्कार और चमत्कार देखोगे जिनकी तुमने अभी तक कल्पना करने की हिम्मत नहीं की है।
आपके सबसे बड़े सवालों से बड़े जवाब, आपकी सबसे साहसिक प्रार्थनाओं से परे आशीर्वाद। इस समय आपके दिल में हलचल मचाने वाले ये शब्द अपने आप में एक चमत्कार है। वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप भूल नहीं गए हैं, परित्यक्त नहीं, अनदेखी नहीं की गई है। मैं प्रभु आपका भगवान आपको अपना प्रिय कहता हूं। इसलिए असुरक्षा और अस्वीकृति की जंजीरों को गिरने दें। महसूस करें कि मेरा प्यार आपके डर को घेर लेता है और आपके दिमाग में प्रतिध्वनित होने वाली नकारात्मक आवाजों को चुप कर देता है। मैं आपको फुसफुसाता हूं, अब मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे बच्चे, एक शाश्वत प्यार के साथ उस सच्चाई को बनाए रखें कि आप मेरे लिए असीम रूप से मायने रखते हैं और कोई परिस्थिति नहीं, कोई विफलता नहीं, कोई पछतावा नहीं आपके लिए मेरे प्यार की गहराई को कभी कम कर सकता है। हाँ, अगर आप महसूस करते हैं कि ये आशीर्वाद आपके अंदर हलचल मचा रहा है, तो आप इन शब्दों को अपने जीवन में उन लोगों के साथ साझा करने के लिए स्वतंत्र हैं जिन्हें आशा की सख्त जरूरत है। खुशखबरी की इस बढ़ती सेना में शामिल हों जो अन्य दिलों में छाया स्थानों पर प्रकाश लाती है। मेरे संदेश को आपके शब्दों और आपके कार्यों के माध्यम से गूंजने दें। आप जो करुणा दिखाते हैं, जो दया आप पेश करते हैं, जो दया आप बढ़ाते हैं, ये वे उपकरण हैं जिनका उपयोग मैं टूटी हुई आत्माओं तक पहुंचने के लिए करता हूं जो अपना रास्ता खो चुके हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो देखें कि आपके अपने जीवन में मेरी खुशी कैसे कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए इस नई वास्तविकता में आगे बढ़ें जिसे मैंने तैयार किया है। अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो, कृतज्ञता को अपनी आत्मा में ऊपर उठने दें। आपका नेतृत्व करने के लिए मेरी उपस्थिति को आमंत्रित करके हर दिन की एक नई शुरुआत करें जब संदेह पैदा होते हैं, क्योंकि वे कभी कभी करेंगे। उन्हें इस ज्ञान के साथ दरकिनार कर दें कि मैं आपके प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अटूट हूं। मेरी पवित्र आत्मा को आपका मार्गदर्शक और साथी बनने दें, वो जो आपके पैर मजबूत जमीन पर रखता है और आपको प्रत्येक निर्णय में ज्ञान प्रदान करता है। मेरे प्यारे बच्चे, इस दिन को अपनी याद में चिह्नित करें। इसे एक मील का पत्थर बनने दें जिस पर आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं, ये वो क्षण था जब मैं एक नई शुरुआत में विश्वास करता था, क्योंकि मैं प्रभु ने घोषणा की है कि तुम्हारे घर में प्रेम की विजय होगी, कि आपके शरीर में स्वास्थ्य वापस आ जाएगा और आपकी आत्मा में शांति भरपूर होगी। मैं जो खो गया था उसे बहाल कर रहा हूँ, जो टूट गया था उसे ठीक कर रहा हूँ और उन दरवाजों को खोल रहा हूँ जिन्हें आपने हमेशा के लिए बंद माना था। अपने पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करें और मैं आपको प्रचुर आशीर्वाद और अटूट आशा के मौसम में ले जाऊंगा। अब इस शब्द को ग्रहण करें और इसे अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करने दें। जब आप मेरी उपस्थिति में आगे बढ़े तो इसे अपने विश्वास का आधार बनने दें। कल से मत डरो, क्योंकि मैं तुमसे पहले ही जा चुका हूं। कल के दुख से न चिपके रहो, क्योंकि मेरी दया हर सुबह नई होती है। आनंद करो मेरे बच्चे, इस ज्ञान में कि आपको पोषित किया गया है, क्षमा किया गया है और चमत्कारों के लिए अलग रखा गया है जो आपको अभी तक देखना बाकी है। मैं हमेशा, अब और हमेशा के लिए आपके साथ हूं और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, आज, कल और सभी अनंत काल के माध्यम से। आमीन।